चलिए बात करेंगे रविवार को लेकर। जिस तरीके से आज रविवार का दिन है, लेकिन रविवार अब रविवार में तब्दील हो गया है। कैसे, वो आपको जानकारी के माध्यम से बता दें कि यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन की धमकी सामने आई है। पूरा यूक्रेन हमारा है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा ये, और यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र छोड़ने होंगे। यूक्रेनी शहर सूमी पर कब्जा करने की चेतावनी दी है और रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं, पुतिन ने कहा। पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है युद्ध के बीच। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पूरा यूक्रेन हमारा है। इसके अलावा यूक्रेन शहर सूमी पर बफर जोन बनाने के लिए कब्जा करने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं और इस लिहाज से पूरा यूक्रेन रूस का है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन की आज़ादी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा। ये बड़ा बयान सामने आया है व्लादिमीर पुतिन का। और जिस तरीके से ये जंग लगातार जारी है, ये जंग जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन तेज होती चली जा रही है। और इस बीच ये बड़ा बयान कह सकते हैं सामने आया है व्लादिमीर पुतिन का। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन है वो रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़े और जिन जगहों पर रूस ने दावा किया है उन जगहों को यूक्रेन खाली करे। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम जो यूक्रेन की आज़ादी है उस आज़ादी को लेकर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जो हमारे आधिकारिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से यूक्रेन जो है वो पीछे हटे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं संजय खन्ना जी आपसे करना चाहूँगा। जो स्थितियाँ खन्ना साहब इस वक्त देखने को मिल रही हैं, 3 साल से अधिक का समय हो चुका है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीच में एक ऐसा समय आया जब ये कहा जा रहा था कि युद्ध का अंत होगा, लेकिन इस युद्ध ने और ज़्यादा विकराल रूप ले लिया और अब बातें यहाँ तक आने लगी हैं कि जो पुतिन है वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खन्ना साहब, देखिए, एक छोटी सी पृष्ठभूमि देना चाहूँगा। ये जो जंग है ये यूक्रेन और रूस के बीच अभी से नहीं शुरू हुई है, 2014 में शुरू हुई थी जी। और 2014 में जो है रूस ने यूक्रेन के अंदर जो है वहाँ पे अपनी थल सेना के थ्रू जो है जो उनका पेनिनसुला था, क्रिमियन पेनिनसुला, उसके ऊपर कब्जा किया और उसके बाद जो है आगे जाके डॉनबास जो शहर है उसके ऊपर कब्जा किया। वजह ये थी कि आपको पता है कि ये यूएसएसआर कहा जाता था ये पूरा क्षेत्र, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये यूक्रेन भी उसका उस टाइम यूएसएसआर का ही हिस्सा था और ये पूरा एक देश था। तो जो है क्योंकि एक ही देश था, तो जब यूएसएसआर टूटा तो ये छोटे छोटे देश जो हैं ये अलग हो गए। और उसके बाद अब पॉपुलेशन जो है रशिया की, जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो भी यूक्रेन के हिस्से में चली गई थी। और जो यूक्रेनियन है कुछ वहाँ पे जो उनके अराजक तत्व हैं उन्होंने इस पॉपुलेशन को जो है तंग करना शुरू कर दिया और ये भी बोला कि हम जो है कत्लेआम यहाँ पे मचा देंगे। तो इस वजह से यूएसएसआर ने जो है यूक्रेन के ऊपर धावा बोला और इसके ऊपर कैप्चर किया जी। दूसरा, जब ये जो करंट सिचुएशन जो 3 साल से चल रही है वो इस वजह से चल रही है कि अमेरिका और यूरोपियन देश चाहते थे कि यूक्रेन जो है वो नाटो अलायंस को ज्वाइन करे जी। उसकी वजह यह थी कि धीरे धीरे नाटो अलायंस जो है रशिया के चारों तरफ जो है एक तरह से घेराबंदी करना चाहता था। जो रशिया के साथ साथ लगे हुए पूर्व जो देश थे यूएसएसआर के, उन सबको नाटो अलायंस में लाके जो है रशिया की वो घेराबंदी कर रहा था। तो इस वजह से रशिया जो है वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है इसका नाटो अलायंस का हिस्सा बने जी। और इसी वजह से जो है जंग छिड़ गई थी। और अब जो है जंग, ये पूरी दुनिया को पता है कि किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल खन्ना साहब, जंग ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है कि जब यहां से देखते हैं पीछे मुड़